लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा और आज वो वक्त आ गया है इसको समझने का। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपने एल्डोल कंडेंसेशन वाला लेक्चर देख लिया होगा। आज शुरू करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में देखेंगे। ये मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11 का एक टॉपिक है और नोट्स के लिए आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग विद लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ी सी बात करते हैं स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशंस की। सपोज आई एम राइटिंग एन इक्वेशन जिसमें मैं लिख रहा हूँ a+2b इज गिविंग मी 3c+4d। सर ये ए बी सी डी है, ऐसे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। इसका मतलब क्या होगा? सर ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या होगा? सिंपली 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके तीन मतलब हो सकते हैं। ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसके तीन मतलब है। एक मैं ये कह सकता हूँ 1 मोल ऑफ ए इज रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ बी एंड गिविंग मी 3 मोल्स ऑफ सी विद 4 मोल्स ऑफ डी। क्या मतलब हुआ? एक मोल ए का रिएक्ट कर रहा है 2 मोल बी से और मुझे दे रहा है 3 मोल सी के और 4 मोल डी के। दूसरा मतलब ये हो सकता है एक मॉलिक्यूल ए का रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ बी से, मुझे मिल रहे हैं प्रोडक्ट में 3 मॉलिक्यूल ऑफ सी विथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ डी। लास्ट हो सकता है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर गैसेस ओनली, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए, वो हम ये कह सकते हैं 1 लीटर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट कुड बी 1 लीटर 1 मिलीलीटर। ये 1 लीटर ऑफ ए इज रिएक्टिंग विद 2 लीटर ऑफ बी एंड आई एम गेटिंग 3 लीटर ऑफ सी विद 4 लीटर ऑफ डी। सो कीप दिस इन माइंड। ये जब ही होगा जब हमारे पास ओनली गैसेस होंगे, सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस बात का ध्यान रखना है फॉर गैसेस ओनली। तो तीन मतलब होगा। मेजरली जो यूज आता है वो ये आता है, मोल्स वाला एंड गैसेस वाला भी हो जाता है। अब यहाँ पे हम ये करते हैं, और हो सकता है मुझे मान लीजिए 3 मोल ए के दे रखे होंगे तो मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। इसको करने का मैं एक थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप बता रहा हूँ, बाकी तो आप कॉमन सेंस से तो आराम से हो जाएगा कि अगर मुझे 1 मोल दे रखा है ए का तो मुझसे पूछ लिए सी के कितने मोल होंगे तो मैं कहूंगा 3 मोल। मान लीजिए मुझे हाफ मोल दे रखा है ए का तो मैं 3 का क्या कहूंगा मैं 3 को भी डिवाइड कर दूंगा हाफ से, तो मुझे 1.5 मोल मिलेंगे। इसका मैं एक फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको सबके मतलब मान लीजिए किसी को भी रिलेट करना हो तो आप इस तरीके से करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एफ डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट is equals to number of moles of V divided by उसका stoichiometric coefficient is equals to number of moles of C divided by उसका stoichiometric coefficient is equals to number of moles of D divided by उसका stoichiometric coefficient। तो ये मेरी पूरी इक्वेशन बन जाएगी। अगर आपको कोई एक चीज गिवन है, आपसे पूछे कि दूसरा बताओ, आप इससे मास भी निकाल सकते हैं। सपोज आपको गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, आपसे पूछ लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय 3 कर देंगे। इनको आपस में इक्वेट कर देंगे, तो जो भी आपको दिया होगा आप उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अभी तक मैंने लिमिटिंग रिएजेंट की कोई भी बात नहीं करी है। ये जब भी बात करिए जब हमारे पास सभी एकदम ऐसा होगा कि ऑल आर रिएक्टिंग विद ईच अदर और हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट नहीं बच रहा होगा, ना ही कोई चीज एक्सेस में होगी। अब आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पर बात करते हैं। सो अगेन मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ ऐसे सिंपली, a+b इज गिविंग मी c। तो अभी आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमने पहले बात करी थी कि 1 मोल ऑफ बी किससे रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल ऑफ बी से। ए किसके रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल ऑफ बी से। और क्या मिल रहा है मुझे? 1 मोल ऑफ सी मिल रहा है। ठीक है, नाउ सपोज मेरे पास ये 1 मोल है और मान लेते हैं ये 1 मोल से कम है, दैट इज मान रहा हूँ मैं अभी 0.75 मोल है मेरे पास। ठीक है, अब आप मुझे बताइए पहले क्या हो रहा था? इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल से रिएक्ट करेगा ए और बी का आपस में। बट अगर बी के मोल कम हुए तो क्या ए के सारे मोल रिएक्ट कर पाएंगे? नो सर, क्योंकि जब बी बचेगा नहीं तो रिएक्ट किससे करेंगे? तो क्या जो सी है वो पूरा 1 मोल बन पाएगा? नो सर, सी भी पूरा 1 मोल नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि हमारे पास जो है बी का अमाउंट कम है। तो बी का अमाउंट कम है तो उससे क्या हुआ? ए बी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ जो बी जो है पहले ही खत्म हो जाएगा भाई। अब जब बी है नहीं तो ए रिएक्ट किससे करेगा? जब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है हमारे पास वो कहीं ना कहीं रिएक्शन के अमाउंट को एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, आप कह लीजिए, इस तरीके से समझिए। अब यहाँ पे 0.75 मोल है मेरे पास किसके? बी के, और 1 मोल है ए का। तो अब मुझसे पूछ लें भाई कि पहले क्या हो रहा था? अगर हम स्टोइकोमेट्री से देखें तो वो ये हो रहा था कि 1 मोल ए और 1 मोल बी रिएक्ट कर रहे थे। बट यहाँ पे मेरे पास अब कितने मोल है? 0.75 मोल है बी के। तो 1 मोल तो रिएक्ट नहीं कर सकता, कितना करेगा? 1 मोल एक से रिएक्ट कर रहा था तो 0.75 मोल किससे करेंगे? 0.75 मोल से ही करेंगे। और कितने मोल बचेंगे? फिर जो बचे हुए होंगे वो 0.25 बचे रहेंगे। अब मुझसे पूछ लें भाई आप बताइए कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा? तो वही 1 मोल ए का रिएक्ट कर रहा था 1 मोल बी से, मुझे क्या मिल रहा था? 1 मोल ऑफ सी। नाउ 0.75 मोल रिएक्ट करेगा 0.75 मोल ए से, और क्या मिलेगा? सेम 0.75 मोल। अब ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं स्टोइकोमेट्री से डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट को पता करना हो कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन,
उसके लिए एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला वो ये होता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, नहीं गिवन होंगे वेट गिवन होगा, वेट से आप निकाल लेंगे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। तो आपके लिए वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। आप क्या करेंगे, जो भी रिएक्टेंट होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को, जिसका भी ये लोएस्ट आया वही आपका एलआर हो गया। जिसका भी है लोएस्ट का मतलब पता है ना, सबसे कम जो होगा वही हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट जिससे हमें पता लगाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है आगे। ठीक है, अब हमने मान लीजिए इस रिएक्शन में मैं अगर इसको अप्लाई करूं तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं ए के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा। अब मैं बी के मोल करूंगा और डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट तो मेरे पास 0.75 अपॉन 1 आएगा। तो कौन छोटा है सर, बी छोटा है। कौन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ सर, बी हुआ। तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब क्या होगा, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी की सारी लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग। सर इसका मतलब बताइए। इसका मतलब ये है, सॉरी क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे मैं साइड में लिख दूँ। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब मुझे क्या गिवन था, मुझे ए का अमाउंट भी गिवन था, मुझे बी का भी अमाउंट गिवन था, तो मैं किसके अकॉर्डिंग चलूं, उसके अकॉर्डिंग चलिए जो है लिमिटिंग रीजन। तो मुझे लिमिटिंग रीजन की बात माननी होगी क्योंकि वो एकदम खत्म हो गया, क्योंकि अब वो कंज्यूम हो गया ना तो वो बचा ही नहीं। तो अब मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा इसकी एज 0.75, तो इसके कितने आ जाएंगे 0.75 आ जाएंगे, इसके भी 0.75 आ जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ऐसा करते हैं एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, एक और हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। सो मैं ले लेता हूँ इस बार 2p प्लस 3q इज गिविंग मी 4r। ऐसी हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले ली। मान लेते हैं मुझे p के मोल्स गिवन है आपके 2 मोल ले या 3 ले लेते हैं, इसके 2 ही ले लेते हैं चलिए। इसके मुझे 2 मोल्स गिवन है और जो Q है उसके मुझे गिवन है आप कह लीजिए 6 मोल्स। ठीक है, और ये इसके मुझे निकालने हैं कि R के कितने बनेंगे और मुझे ये भी बताना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और किसके बचेंगे। तो क्या मैंने बात बताई थी कि आपको एक ही चीज करनी है, सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करिए। एलआर को निकालना है हमें, ढूंढना है कैसे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालूंगा मैं। क्या है भाई सर, 2 मोल्स गिवन है, 2/2 इज इक्वल टू। ये अब मैं क्यू के लिए देखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 3। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कितने मोल है, 6 मोल डिवाइड बाय 3 तो क्या आएगा सर, 2 आएगा। कौन लोएस्ट है सर, 1 छोटा होता है, सब जानते हैं बचपन से कि 1 छोटा होता है। तो एलआर क्या हो गया, ये हमारे पास एलआर हो गया। तो क्या होगा, सारी कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग होगी, मतलब इसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो अब कौन सी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, मैं उन वाली कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ जो ये कहते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब मुझे गिवन है किसके मोल्स, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर, हमारे पास पी लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे हम हर जगह पी की वैल्यू डालेंगे और बाकी दो को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर इन आर और पी को कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इसको इक्वेट अगर मैं करूँ तो यहाँ पे इसका आ रहा है 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू डिवाइड बाय 3। तो 3 मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू रिएक्ट कर रहे होंगे किससे, 1 मोल ऑफ पी से, सॉरी 2 मोल्स ऑफ पी से। देन मुझे आर के निकाल लेंगे तो सिंपली यहाँ पे 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर डिवाइड बाय 4। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा सर, 4 मोल बनेंगे। तो क्या हुआ है, 2 मोल्स ऑफ पी जो है रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, 6 मोल नहीं 3 मोल के साथ, और 3 मोल बच जाएंगे। और हमें क्या मिल रहा है, फाइनली हमें मिल रहा है 4 मोल ऑफ आर। इसको आप इससे भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ पी किससे रिएक्ट करेंगे, 3 मोल्स ऑफ क्यूब, और हमें क्या मिलेगा, 4 ही मोल मिलेगा। हम इस तरीके से भी कर लिया हमने, दूसरे तरीके से हमने कैलकुलेशन भी कर लिया। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं, इसको 12 कर दूं, तब आप देख लीजिएगा मोल्स वगैरह सब डबल हो जाएंगे। सो आई होप ये बेसिक एग्जाम्पल आप सभी को समझ में आया होगा। अब एक आध प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 22.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स विद इतने क्लोरीन एट एसटीपी। अच्छा एसटीपी सभी को पता होगी। द मोल्स ऑफ एचसीएल फाउंड। अच्छा मोल्स ऑफ एचसीएल कितने हैं वो हमें बताएं। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। सर इक्वेशन क्या होती है, H2 प्लस Cl2 इज गिविंग में HCl। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नो सर बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। दोनों के यहाँ पे 1 है, मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो पहले एलआर को पता करना है। तो एलआर को कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स कितना है सर, 22.4 हमें दे रखी है वॉल्यूम, डिवाइड कर दूंगा मैं, एसटीपी बार भी यही होती है तो ये आ गया। अब जैसे ही Cl2 के निकालने जाएंगे तो वो आ जाएंगे मेरे पास हाफ। तो कौन कम है सर, ये कम है, तो ये क्या हो गया, एलआर हो गया हमारे पास। तो कौन एलआर नहीं है, ये एलआर नहीं,
कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होगी, क्लोरीन के अकॉर्डिंग होगी। तो अब लिखते हैं वही बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। किसकी वैल्यू लेनी है हमें, क्लोरीन की लेनी है। क्यों लेनी है, बिकॉज दिस इज माय LR, तो LR हमें लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइड बाय इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालने हैं अपॉन 2 में एज इट इज पुट करूंगा। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, इज 1। सो फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl ही बताने थे, आंसर वो आ गए। अगर मुझे हाइड्रोजन की भी पूछ लेते तो क्या होता कि हाफ मोल रिएक्ट करते और हाफ मोल बच जाते। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है 1 मोल मेरे पास आ रहा है ना, यहाँ 1 मोल आया है। सो 1 मोल कौन सा है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए मेरे पास आंसर है। CBSE AIPMT जो होता था पहले, उसमें 2014 में ही आया हुआ क्वेश्चन था, जिसको अब आप नीट के नाम से जानते। द मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम्स प्रोड्यूस, थोड़ा सा हो सकता है ब्लर आ रहा हो, ये कट करने में थोड़ा ऐसा हो गया, इसका वही ऐसा था फॉर्मेट। व्हेन 2.8 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन क्वांटिटेटिवली रिएक्ट विद 1 किलोग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। सबसे पहले रिएक्शन पता होनी चाहिए, क्या है सर, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो हमें बताना है कितना अमोनिया बना होगा जब डाई नाइट्रोजन क्या होती है N2 रिएक्ट किससे करती है, हाइड्रोजन से, क्या मिलता है अमोनिया, उसका फॉर्मूला NH3। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे सर, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे 3 लगा दीजिए। तो अब क्या दे रखा है हमें, 2.8 किलोग्राम हमें दे रखा है इसका मास, और इसका क्या दे रखा है 1 किलोग्राम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू गिवन वेट, दैट इज गिवन वेट है इसका 2800 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सर, वो भी 28 होता है, तो ये आ गया 100 मोल। अब मैं हाइड्रोजन का निकालता हूँ। सो हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो हाइड्रोजन के वो आ जाएंगे, गिवन वेट दैट इज 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट आई गेस 2 होता है, हाँ, तो ये आ जाएगा 500। अब क्या करना है सर, अब करना है हमें डिवाइड करना है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, किसको, इसको, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स को। LR निकालना है ना, क्योंकि दोनों के मोल्स गिवन है तो हमें LR निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो हमारे पास 1 ही आ रहा है, क्योंकि हमारे पास वही है, दैट इज हाँ, यहाँ पे कोई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना। अब यहाँ पे NH2 के लिए करूंगा तो 500 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 167 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ सर, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हमारी हो गई, दैट इज नाइट्रोजन गैस। तो कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होगी, नाइट्रोजन के गैस के अकॉर्डिंग होगी। तो क्या निकालना है हमें, अमोनिया का मास निकालना है। तो ठीक है, इसको करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है सर, एक बार आप लिख दीजिए इस इक्वेशन को, हाँ बिल्कुल लिख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज व्हाट 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है मेरे पास 100 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ करूंगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो गिवन वेट कितना है अमोनिया का, जो कि निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, ये होता है 17, तो 17 और इनटू मैं 2 एज इट इज रहूंगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तमाशो बनी ग्राम्स में पूछा है ना, तो ये क्या ग्राम्स में सब कुछ, हाँ सर ग्राम्स में ही। तो वेट मेरे पास आ रहा है 3400 ग्राम के आसपास। एक बार आप कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास 3400 ग्राम ही होगा। एक बार आप लोग प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं है। एक बार मैं भी पॉज करके चेक कर लेता हूँ। So I think everything is correct according to me. Let's move towards the next question. यह है जेई मेंस 2023 ऑनलाइन 1 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट की में। तो यहाँ पे दे रखा है कार्बन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग, इक्वेशन हमें दे रखी है। क्या गिवन है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, अच्छा इसका मास गिवन है 12 ग्राम, इस बर्न विथ, अच्छा ये है 48 ग्राम, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट से पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो गिवन वेट कितना है 12, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12, और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा है 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2। क्या किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, LR के लिए सिंपली। अब मैं उसके लिए देख लेता हूँ सेकंड वाला अपना ऑक्सीजन के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या ये बैलेंस है, पहले एक बार चेक कर लेता हूँ, ये 2, हाँ सर ये बैलेंस, क्योंकि बैलेंसिंग जरूरी है, मतलब कभी हम भावनाओं में चेक कर लें और फिर पता लग रहा है कि हम वही नहीं हुई बैलेंस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 48, क्या है गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट इज 32, तो ये क्या आ रहा है आपका 3/2 है ना। तो 3/2 बड़ा होता है 1/2 सर, 3/2 बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये LR नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया LR। अब कैलकुलेशन इसी के अकॉर्डिंगली होगी। तो इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये कितना दे रखा है, ये हाफ। तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे सर, हाफ मोल। कितने मोल्स बचेंगे सर, 1 मोल बचेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे ये 3/2 किसके इक्वल होता है 1.5 के, और हाफ मोल रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल बच रहा है। तो 1 मोल का मास अगर आपसे पूछने की हो सकता है भाई, पूछने के कितना मास बच रहा है ऑक्सीजन का, तो आप कहेंगे 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हाफ मोल होगा, और 1 ग्राम
1 मोल बच रहा है, तो मतलब 32 ग्राम आपका बच रहा है। आई होप आपको ये बात समझ आएगी। फिलहाल तो हमें इन दोनों को आपस में रिलेट करना है, तो इसका मतलब सिंपली हमें ये करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ऑक्साइड आ रहा है, सिंपल। कैसे सर, 2 से 2 तो कैंसिल कर रहा है, कौन सी रॉकेट साइंस है, ठीक है जी। ना ये कितना है सर, ये है हाफ के इक्वल, आधा मोल है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। तो गिवन सॉरी वॉल्यूम जितनी है डिवाइड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी 22 तो मेरे पास जो वॉल्यूम आएगी वो आएगी 11.2 लीटर। हमसे किस फॉर्म में पूछा है, 10⁻⁻1 में, तो मैं लिख दूंगा 112 इंटू, ओके जस्ट अ सेकंड, एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने जस्ट अभी नोट करिए कि यहाँ पे वॉल्यूम एट एसटीपी हमें दे रखी है 22.7, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन 22.7। तो अब मेरी जो वॉल्यूम आएगी, अब मुझे इसका हाफ करना होगा, ओके नो प्रॉब्लम। सो इसका मैं हाफ करूंगा तो आ जाएगा 11.35, ठीक है। सो जस्ट लेट मी कंफर्म, हाँ ठीक है। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो 113.5 इंटू 10⁻⁻1 लीटर आ रहा है। और अगर आपको नियरेस्ट इंटीजर में करना होगा मार्क, तो आपका वो आ जाएगा 114। सो यहाँ पे जो आप आंसर लिखेंगे वो 114 आएगा। बाकी एक बार आप कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो गलती हो सकती है, ये तो ऑब्वियस है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो फिलहाल के लिए आंसर ये होगा मेन जो है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट लग रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए हमें, क्योंकि हमें सीखने से मतलब है, हमें क्वेश्चन कितना भी पुराना। 4 मोल ऑफ अमोनिया इज रिएक्टिंग विद 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमें क्या क्या मिल रहा है, दिस मिल रहा है। तो व्हेन वन वन मोल, अच्छा हमें यहाँ पे दे रखा है, ये हमने रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताया था, स्टोइकोमेट्री के। when 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react completion, अच्छा फिर हमें बताना क्या हो। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स फाइंड द LR। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा सर, ये आ जाएगा 1/4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा सर, वो आ जाएगा 1/5। ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है सर, 1/4 बड़ा है, क्योंकि ये होता है 0.25 और ये होता है 0.2। तो LR क्या हो जाएगा, हमें मिल गया है अपना LR भाई, ये मिल गया है। तो ये है हमारे पास LR। इसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अच्छा प्रोडक्ट ये सब देखते हैं क्या है। व्हेन वो 1 मोल ऑफ H2O फॉर्म देख लेते हैं कितने मोल बन रहे हैं, चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। तो अब हमें इससे रिलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 0 इज 5 इज इक्वल टू 0.2 के इक्वल आ रहा है। इसको किसके इक्वल करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 6। तो वाटर के कितने मोल्स बनेंगे सर, वो बनेंगे 1.2। ये हमने निकाल लिया, कैसे सर, 6 को मल्टीप्लाई करा। नेक्स्ट में NO, तो NO के भी निकालने थे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वही NO डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 4 इज इक्वल टू 0.2 के इक्वल आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 5 है ये, ठीक है। तो सर ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO के आएंगे, ये भी हमारे पास आ रहे हैं 0.8 के इक्वल। तो ये दोनों बातें हमारी एकदम गलत हो गई, एक मोल इसका भी नहीं बन रहा, एक मोल इसका भी नहीं बन रहा। इसके बन रहे हैं 1.2, इसके बन रहे हैं 0.8। नेक्स्ट है ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम, ऑल द अमोनिया विल बी कंज्यूम। अच्छा सर कंज्यूम कौन होता है, कंज्यूम का मतलब क्या होता है, खत्म हो गया। कौन खत्म होता है, जो कम होगा। कौन कम होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है कम। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है सर, ऑक्सीजन है। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अमोनिया हमारे पास बच जाएगी, कितने मोल बचेंगे। अच्छा अमोनिया के मैं ये भी पूछ सकता हूँ कितने मोल बचेंगे। आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमें जो है ये आंसर आना चाहिए था 0.2। आप इसको इक्वेट कर दीजिए, तो जो मोल्स बचेंगे वो भी हमारे पास आ जाएंगे। दैट इज 4 को इससे मल्टीप्लाई करके 0.8 मोल रिएक्ट करेंगे, तो 0.2 मोल्स अमोनिया के बच जाएंगे। तो अमोनिया सारी कंज्यूम नहीं होगी, कुछ मोल्स के बच रहे हैं, वो भी आप निकालेंगे, जो मैंने अभी शायद बता दिया है। दैट इज हमारे पास 0.2 मोल्स इसके बच रहे होंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नीट 2024 का एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया था 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज ट्रीटेड विद इतना HCl, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। क्या होती है इक्वेशन सर, ये एसिड बेस की इक्वेशन है। बचपन में पढ़ा था हमने, एसिड एंड बेसिस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये इक्वेशन होगा, ये क्लास 10 की हमारी इक्वेशन है। क्या मिलेगा सर, NaCl मिलेगा, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, यस सर बैलेंस दिख रही है एकदम। तो किसके बारे में जिक्र है सर, ये गिवन है हमें 1 ग्राम, ठीक है। वॉज ट्रीटेड विद, अच्छा यहाँ पे इसकी वॉल्यूम दे रखी है और इसकी मोलैरिटी हमें दे रखी है। अब हमसे पूछ रहे हैं कितना अनरिएक्टेड बचा है, तो पहले निकाल लेते हैं कितना रिएक्ट करा है। वो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा इन्होंने अब ये पूछ लिया है कितना लेफ्ट हो गया अनरिएक्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कहीं ना कहीं एक्सेस में होने के चांस है, ये जो है ज्यादा होगा। ये जो अनरिएक्टेड लिखा है तो इसका मतलब एक्सेस में हो, तो कहीं ना कहीं लिमिटिंग रिएजेंट हमारा HCl ही होगा। ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो देखते हैं अब इसके हमें मोल्स निकालने, तो इसके मोल्स कैसे निकालूंगा। इसके मोल्स हम निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी
इंटू वॉल्यूम के इक्वल होता है। आई होप आपको पता होगा फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होती है मोलैरिटी। और वहीं उसका उल्टा कर दूं तो ये तो इंटू वॉल्यूम, बट हम मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 100 से नहीं 1000 से, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में, और ये आ जाएगी आपकी लीटर उसमें। यहाँ पे आ गई ये, अब लीटर में हो गई 25/1000 लीटर में हो गई, पहले ml थी ना, तो अब डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि ऐसा यूनिट में करना होता है। तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जल्दी से। सो मेरे हिसाब से शायद 18.75 इंटू 10⁻³ के इक्वल आ रहे हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक मोल रिएक्ट कर रहा है और एक मोल NaOH का, एक मोल इससे ही रिएक्ट कर रहा है। तो अगर आप इसके भी मोल्स चाहें तो निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू गिवन वेट अपॉन 40 कर देंगे। तो अब हमें बताना क्या है, कितना मास बचा हुआ। तो सबसे पहले अब हम लगाएंगे स्टोइचियोमेट्री, दैट क्या कहती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय उसका स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट इज 1, दैट इज 1/40। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये मेरे हिसाब से आ जाएगा इंटू 2.5। तो 2.5 इंटू 10⁻³ -2 के इक्वल आएगा, और 25 इंटू 2 ये आ जाएगा। हाँ, इट वुड बी मच बेटर। ये इसके इक्वल आ रहा है 25 इंटू, क्या बड़ा है सर, आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि जो बड़ा है हमारे पास वो, ये नंबर बड़ा है, वो नंबर छोटा है। तो लिमिटिंग रीजन कौन हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन हमारे पास ये हो जाएगा, दैट इज HCl इज माय लिमिटिंग रीजन, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम है किसके, HCl के कम है किससे, NaOH। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करनी है, HCl के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना है। वैल्यूज किसकी पुट करनी है, HCl की। तो HCl की क्या है, तो ये हमारे पास 18.75 और इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू गिवन वेट, दैट इज निकालना है कितना रिएक्ट करा है, वही होगा ना, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज 40। तो 40 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये मेरा आ जाएगा वेट, जो जितना रिएक्ट करा है वो आ जाएगा 4 से। हम जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये आएगा शायद 750 के इक्वल। सो तो इतना वेट आ गया है ग्राम में। तो वेट मेरा आ गया है 0.75 ग्राम आई गेस। हाँ, तो 0.75 ग्राम आ गया। मुझे क्या बताना है कितना अनरिएक्टेड बचा है, तो इसको मैं मिलीग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो एक ये आ जाएगा मेरे पास 750 मिलीग्राम के इक्वल, क्योंकि 1000 का बहुत है। तो 750 मिलीग्राम रिएक्ट करा है। अच्छा, अब हमारे पास कितना था सर, मेरे पास 1 ग्राम था, या फिर मैं कह लूँ 1000 मिलीग्राम था। उसमें से कितना रिएक्ट कर गया, 750 मिलीग्राम। कितना बचा होगा सर, 250 बचा होगा। सिंपल सी मैथ से माइनस करना है बस, अगर जिसको थोड़ा लंबा लग रहा हो तो यहाँ पे माइनस करके मेरे पास 250 आ रहा है। तो फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो यस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा। यस, तो थैंक यू सो मच, आपने पूरा लेक्चर देखा। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा, लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा और छोटे छोटे कंसेप्ट की वीडियो डालता रहूँ। और अगर आपको कुछ चाहिए कि कुछ स्पेसिफिकली मैं कुछ अलग से वीडियो अपलोड करूँ, कोई सीरीज करूँ, तो वही मुझे जरूर बताइए। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।